नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डॉक्टरों ने दी चेतावनी, दूसरी लहर से भी खराब हो सकती है स्थिति अगर इन बातों को नहीं रखा गया ध्यान। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी आने पर लॉकडाउन में ढील दी जाने के बीच डॉक्टरों ने आगाह किया है कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो दिल्ली को कोविड की दूसरी लहर से भी खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। प्रमुख सरकारी और निजी अस्पतालों में कई डॉक्टरों की टिप्पणी बाजारों में उन तस्वीरों के सामने आने पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि लोग कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना शामिल है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं तो हम फिर से परेशानी में घिर सकते हैं। कई डॉक्टरों ने कहा है कि ब्रिटेन और इटली में वयस्क आबादी के एक बड़े हिस्से के टीकाकरण के बावजूद तीसरी लहर के संकेत मिल रहे हैं तथा भारत में टीकाकरण का आंकड़ा बहुत छोटा है और इसकी अगली लहर का खतरा बहुत जल्द पैदा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू होने वाला है 5G का भारत में ट्रायल, फोन पर भी जल्द कर सकेंगे इस्तेमाल। जी हाँ, दूरसंचार विभाग ने 5G नेटवर्क परीक्षण के लिए दूरसंचार कंपनियों के एप्लीकेशन को मंजूरी दे दी। हालांकि इसमें कई भी कंपनी चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग के रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन और MTNL के एप्लीकेशन को इसके लिए मंजूरी दी गई है। इसमें से कोई भी कंपनी चीनी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रही है। दूरसंचार विभाग के अनुसार 5G तकनीक 4G के मुकाबले में 10 गुना बेहतर डाउनलोड स्पीड देने और स्पेक्ट्रम क्षमता में 3 गुना तक बेहतर रिजल्ट देने में सक्षम है। दूरसंचार विभाग ने 5G परीक्षण के लिए स्वीकृत दूरसंचार गैर विनिम्रता की सूची में एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग, DC डॉट और रिलायंस जियो को स्वदेशी रूप में विकसित टेक्नोलॉजी शामिल है। इसका मतलब है कि चीनी कंपनियां 5G परीक्षणों का हिस्सा नहीं होंगे। विभाग ने यह स्पष्ट कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G परीक्षण शहरी क्षेत्रों समेत ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में भी करना होगा ताकि 5G तकनीक का लाभ केवल शहरों में ही नहीं बल्कि देश भर में उठाया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें, तीसरी लहर के डर से बच्चों को बेवजह मत खिलाएं दवा, खतरनाक हो सकता है नतीजा। जी हाँ, भारत में संभावित तीसरी लहर को बच्चों के लिए अधिक खतरनाक माना जा रहा है। इस संबंध में आम अभिभावकों के बीच डर पैदा कर दिया है जिसमें कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों को स्वास्थ्य जीवन शैली में रखकर ही उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अलग से दवाएं देने की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि तीसरी लहर के डर से बच्चों को बहुत ज्यादा दवाई देना खतरनाक साबित हो सकता है। बाल रोग विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन में बच्चों की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई है। वो देर तक सोते हैं और फिर खाने पीने का सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। ऐसे में जरूरी है कि उनके भोजन करने के और खेल का समय नियत रखना चाहिए। बच्चों की प्रतिरक्षा क्षमता वयस्कों के मुकाबले अधिक होती है। यही कारण है कि उन पर कोरोना संक्रमण का खतरा बुजुर्गों वयस्कों के मुकाबले न्यूनतम होता है। वहीं काढ़ा पीने से कोरोना वायरस से बचाव के अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीवी, AC, फ्रिज, लैपटॉप खरीदना अगले महीने से 10% तक हो जाएगा महंगा। कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम, जाने वजह। जी हां, अगर आप टीवी, फ्रिज, AC या लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस महीने में खरीदारी करना बेहतर होगा क्योंकि अगले महीने से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कीमतों में और बढ़ोतरी होने वाली है। कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और जरूरी कंपोनेंट की कमी के चलते कंपनियां दाम बढ़ाएंगी। वर्क फ्रॉम होम कल्चर और ऑनलाइन स्कूल की वजह से लैपटॉप की कीमतों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी जारी है। जनवरी 2021 से लगातार टीवी, फ्रिज, AC और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगले महीने से कंपनियां फिर 10% तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। इस बार कंज्यूमर अप्लायंस की कीमतों में बढ़ोतरी की एक नहीं बल्कि कई सारी वजह हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर और पैनल जैसे जरूरी कंपोनेंट की कमी, रॉ मटेरियल और मेटल में कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पिछले कुछ महीनों से कंज्यूमर ड्यूरेबल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा नदी में कोरोना से संक्रमित शव फेंकने पर वैज्ञानिक चिंतित, गंगा जल की शुद्धता पर शोध शुरू। जी हाँ, कोविड कर्फ्यू के दौरान गंगा की सेहत और उसकी जैव विविधता के बदलाव पर भारतीय वन्य जीव संस्थान ने शोध शुरू कर दिया है। शोध में कोविड संक्रमण शवों से गंगा पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही कोविड संक्रमण शवों को गंगा में न डालने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि गंगा जल दूषित न हो। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमित शवों को गंगा सहित अन्य नदियों में फेंकने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद गंगा से जुड़े सभी विभाग और सरकारें इसकी स्वच्छता को लेकर अलर्ट हो गई हैं ताकि ये पता चल सके कि गंगा में
संक्रमित शवों को डालने में इसकी शुद्धता पर क्या असर पड़ा है। शवों की वजह से कहीं इससे रहने वाले जलीय जीव या वनस्पतियों को भी असर नहीं पड़े। सीधे गंगा का पानी पीने और अन्य कामों में इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों की सेहत पर इसका प्रभाव गंभीर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी, स्कूटर मोटरसाइकिल चालक हो जाएं सावधान, बगैर ISI मानक वाला हेलमेट लगाने पे होगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, आज पूरे देश में बिना ISI मानक हेलमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है और इस तरह के हेलमेट बेचने पर, खरीदने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार जगत और गैर सरकारी संगठनों ने दोपहिया वाहन चालकों और सवारों के लिए ISI मानक वाले हेलमेट अनिवार्य करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव कपूर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नया नियम समय की मांग है। इस नए कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का फैसला किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो बिना ISI मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है तो उसे 1 साल तक की कैद का न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, जो कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाया भी जा सकता है। इसके अलावा देश में केवल BIS ISI प्रमाणन वाले हेलमेट बेचने की अनुमति होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब कोविन पर पहले से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, सीधे सेंटर पर जाकर ले सकते हैं टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय, जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए सरकार ने टीका लेने के नियमों को और आसान बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब कोरोना लेने के लिए पहले से कोविन ऐप या वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सरकार के मुताबिक कोई भी शख्स अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वैक्सीन ले सकता है। सरकार ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म वॉक इन के अलावा टीकाकरण के लिए पंजीकरण के कई तरीकों में एक है। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए हेल्थ वर्कर्स और आशा कार्यकर्ता वैक्सीन लेने वालों को ग्रामीण इलाके और शहरी स्लम इलाकों में जागरूक करेंगे। यानी कि अब आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सीधे सेंटर जाकर ही टीका लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, 1 जुलाई से बदल रहा है सर्विस चार्ज। जाने अब किस सर्विस के लिए कितना पैसा लगेगा। जी हां, अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। SBI अगले महीने से सर्विस चार्ज में बदलाव कर रहा है। इसमें SBI ATM ब्रांच से पैसे निकालने और चेकबुक जारी करने के शुल्क शामिल हैं। SBI ATM से पहले 4 की निकासी फ्री रहेगी। बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट 4 कर दी है, यानी कि अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ATM से 4 बार से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो आपको हर महीने में प्रति निकासी लेन देन पर 15 रुपए प्लस GST देना होगा। ये सर्विस चार्ज सभी SBI और गैर SBI ATM पर लगेंगे। वहीं ATM विड्रॉल के साथ ही बैंक ने ब्रांच से भी कैश निकालने की सीमा को 4 कर दिया है, यानी पहली 4 फ्री निकासी के बाद बैंक ब्रांच से विड्रॉल पर चार्ज लगेगा। वहीं नया अकाउंट खुलवाने पर बैंक की तरफ से कस्टमर को 10 चेकबुक पेज फ्री दिए जाएंगे। अगर किसी ग्राहक को एक वित्तीय वर्ष में 10 फ्री चेकबुक के अलावा 10 पेज वाला चेकबुक लेता है तो 40 रुपए प्लस GST लगेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण से मरीजों को दिमागी सूजन का खतरा, अध्ययन में किया गया दावा। जी हां, एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमण मस्तिष्क में गंभीर सूजन का कारण बन सकता है। यानी कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अध्ययन से जाहिर होता है कि कोरोना पीड़ितों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सूजन की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों को ये घातक वायरस दूसरी गंभीर समस्या का भी कारण बन सकता है, लेकिन मस्तिष्क तक सूजन का विस्तार चकित करने वाला है। शोधकर्ता के अनुसार मस्तिष्क की आवश्यक सुरक्षा कोशिकाओं को माइक्रोग्लियल सेल्स कहते हैं और ये खास तौर पर मजबूती से सक्रिय रहती हैं। मस्तिष्क में इसके अलावा भी कई बदलाव देखे गए हैं। शोधकर्ता ने बताया है कि इस मस्तिष्क में वायरस रिसेप्टर ACE2 स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया है। इस रिसेप्टर में कोरोना वायरस जुड़ सकता है। इसके जरिए ये वायरस सीधे मस्तिष्क में दाखिल हो सकता है, जिससे मस्तिष्क में कई गंभीर बीमारी पैदा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब समुद्र में भी दुश्मनों के नापाक मंसूबे पर पानी फेरेगा भारत। नौसेना को मिली 6 परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की मंजूरी। जी हां, अब समुद्र के भीतर भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारत ने अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 73,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। चीन की तेजी से बढ़ती नौसैन्य क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पनडुब्बियां उस रणनीतिक साझेदारी के तहत बनाई गई हैं जो घरेलू रक्षा उपकरण निर्माताओं के विदेश की रक्षा निर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक सैन्य मंच बनाने की अनुमति देता है। इन पनडुब्बियों से अब समुद्र में भी दुश्मनों के नापाक मंसूबे पर पानी फिरेगा, साथ ही भारत समुद्र में अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर से पहले खुशखबरी, देश में बच्चों को इसी माह से मिल सकेगी वैक्सीन, जाने कहां तक पहुंची है तैयारी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के लिए बच्चों के ज्यादा घातक होने की खबर के बीच एक अच्छी खबर है कि बच्चों के लिए भी देश में जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि बच्चों के लिए कोरोना टीका इसी महीने आ सकता है। सरकार के मुताबिक जायडस कैडिला के टीके को जल्द ही मंजूरी दी जा सकती है, जिसके परीक्षण 12 से 18 साल की आयु के बच्चों को भी किया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अभी कोवैक्सीन के बच्चों पर परीक्षण शुरू हुए हैं, लेकिन इसके पूरे होने से ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि परीक्षण प्रतिरोधक क्षमता के होते हैं, जबकि जायडस कैडिला के टीके के परीक्षण बच्चों पर हो चुके हैं। उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में वो लाइसेंस के लिए आ सकती है। टीकों को मंजूरी देने समय इसे बच्चों को देने पर निर्णय लिया जा सकता है, यानी कि इसी महीने टीका उपलब्ध हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।